जीआई टैग्स देख लें, फुल फॉर्म बताओगे जीआई टैग्स का? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इज इट? यहां तक सबको पता है ना, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं। दैट मींस उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो भी किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन का, फॉर एग्जांपल तुम्हारे सामने कभी चंदेरी की साड़ी ओपन है, ये कहां की है कोई बताएगा? अशोकनगर दिख रहा है ना अशोकनगर। इंपॉर्टेंस को, किसी भी एक पर्टिकुलर जगह की अपनी कोई खास पहचान होती है, राइट? और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी इंडिजीनियसनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी यूनिकनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिए जाते हैं। कारण क्यों देना शुरू किया गया होगा? चलो ये तो बोल दे, किस किस चीज को दिया जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन? फूड चीज है, फूड हो सकता है, क्लोथ हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग जिसकी अपनी एक किसी भी ज्योग्राफिकल बॉर्डर में, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में अपनी एक पहचान देखने मिलेगी। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब उस पर्टिकुलर आर्ट को बनाने वाले कारीगरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस पर्टिकुलर आर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर क्या देना शुरू किया गया है? जीआई टैग्स। जीआई टैग देता कौन है? माय क्वेश्चन इज दैट। गवर्नमेंट बॉडी बताओ, इंडिया में तो बाद में आएंगे। हाँ आप फंसे, हाँ नहीं, ट्रिप्स याद है? ट्रिप्स और ट्रिम्स याद है? चलो हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बॉडी आती है जिसका फुल फॉर्म बताओ? ट्रिप्स, TRIPS। बताओ, WTO का एक एग्रीमेंट है, WTO की कुछ एग्रीमेंट है बेटा, ठीक है? इसके अंदर एक एग्रीमेंट देखने मिलता है जिसे हम बोलते हैं ट्रिप्स एग्रीमेंट। ट्रेड रिलेटेड, लिखो, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, हमेशा याद रखना। अभी आप पढ़ोगे ट्रिप्स और ट्रिम्स आता है आपके पेपर में, ठीक है? और इसी के लिए, इसको लेकर बहुत सारे इश्यूज हमें देखने मिलते हैं यूजुअली। सो WTO के अंदर, WTO इसकी क्या है? गवर्निंग बॉडी। अगर वैश्विक स्तर पर हम बात कर रहे हैं तो इसको गवर्न और डायरेक्ट किसके द्वारा किया जाता है? WTO के द्वारा। और WTO के भी अंदर एक बॉडी आ जाती है WTO एग्रीमेंट के अंदर, विच इज दी ट्रिप्स, ठीक है? फुल फॉर्म ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लिखा हुआ है, तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है PSC का, ट्रिप्स एंड ट्रिम्स, ठीक है? सिलेबस अच्छे से खोल के देखोगे तो थोड़ा पता चलेगा। ये कौन देता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देने का राइट किसके पास है? इसके पास। तो उसके पास इतनी फुर्सत तो नहीं है हर कंट्री में जाए। तो इंडिया में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर देगा? सीधा सीधा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ठीक है? इंडिया में अगर हम बात कर ले तो इंडिया में कौन कर रहा है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, लिखो, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन, ब्रैकेट में आएगा रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ठीक है? तो इंडिया में गवर्न कौन कर रहा है? इंडिया में एडमिनिस्ट्रेट किसके द्वारा किया जा रहा है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत। अगर आपसे सीधा सवाल आ जाए कि वैश्विक स्तर पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात पूछ लिया जाए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल बॉडी है? तो इट इज दी WTO। और WTO के अंदर भी कौन आ जाएगा? ट्रिप्स, ठीक है? और ट्रिप्स के ही अंदर इंडिया रजिस्टर्ड है कहां पर? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत। इसको लाया कब गया था? 1999 तो एक्ट है, लेकिन एनफोर्समेंट में आया था सितंबर 2003। ये इंपॉर्टेंट है, भी बताऊंगी क्यों। क्योंकि 2004 में पहला टैग, जीआई टैग आएगा भारत में, ठीक है? एनफोर्स कब होगा? ये लागू, मतलब एनफोर्समेंट डेट सितंबर 2003 आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को, गुड्स या सर्विस, गुड्स की बात करें तो कितने साल के लिए दिया जाता है? वेरी गुड, 10 ईयर्स बस। इसके बाद इसे रिन्यू कराना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद इसे रिन्यू कराया जाता है, ठीक है? रिन्यू कराया जाता है। यहां तक सभी को सब कुछ क्लियर है, ठीक है? कौन दे रहा है? WTO दे रहा है। किसके अंदर दे रहा है? WTO एग्रीमेंट ट्रिप्स के अंदर।
कौन दे रहा है यहाँ पर? डब्ल्यू ट्रिप्स का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाएगा तो क्या बताओगे? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। भारत में देने वाली, गवर्निंग एडमिनिस्टर करने वाली बॉडी कौन सी है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। एनफोर्समेंट कब हुआ? 2003। कितने साल के लिए दिया जाता है? केवल और केवल 10 सालों के लिए जीआई टैग दिया जाएगा। और इसी के साथ भारत में सबसे पहली बार जीआई टैग किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय को 2004 और 5। ठीक है, इसीलिए ये बताया था तुम्हें 2003। ठीक है, सो इंडिया में सबसे पहले किसको मिला था? दार्जिलिंग टी 2004 एंड 5, 2004-5 ऐसे लिखना। ठीक है, अब एमपी में बात कर लेते हैं सीधा सीधा। इंपॉर्टेंट एमपी हमारे लिए जानना, एमपी से सवाल हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। सबसे पहले देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको? चंदेरी की साड़ियां कहां से संबंधित है? अशोकनगर। ठीक है, हैंड प्रिंटेड चंदेरी की साड़ियां कहां से देखने मिल रही हैं? सबसे पहली बार जीआई टैग जो एमपी में किसी को मिला है वो क्या है? चंदेरी की साड़ियां हमें देखने के लिए मिल जाएगी। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। छोटे छोटे हैं, बस ऐसे याद रखने आपको। लेदर टॉयज, इंदौर। लेदर टॉयल कहां से? इंदौर से। चंदेरी की साड़ी अशोकनगर। सबसे पहली बार किसको मिला? चंदेरी की साड़ी अशोकनगर 2005। भारत में सबसे पहले किसे मिला? दार्जिलिंग टी 2004 एंड 5। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। लेदर टॉयज कहां पे देखने मिलेंगे आपको? लेदर टॉय इंडस्ट्री किधर है? थैंक यू, देवास। ठीक है, आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट बाग प्रिंट, धार। बाग प्रिंट धार। बाग प्रिंट कहां से संबंधित है? धार से संबंधित है। आगे बात कर लेते हैं बेल मेटल वेयर। दो जगह को दिया गया है, दतिया और टीकमगढ़। बेल मेटल वेयर, मेटल ढालने की, मेटल से चीजें बनाने की, अलग अलग चीजें निर्माण की बहुत सारी तकनीकें हैं। एक लॉस्ट वैक्स टेक्निक बोली जाती है, ऐसे ही एक आपको देखने मिल रही है बेल मेटल वेयर। बेल मेटल वेयर कहां की है? दतिया और टीकमगढ़। हमेशा याद रखोगे दोनों को ज्वाइंटली दिया गया है, दतिया और टीकमगढ़ को। आगे बात कर लेते हैं, ये देखो माहेश्वरी की साड़ियां। महेश्वर, और प्रोमिनेंट फेमस कराने वाला कौन? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाने वाला उस समय देवी अहिल्या बाई। ठीक है, देवी अहिल्या बाई बोलकर इसको प्रमोट करेंगी, महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए, है ना। और जितनी भी महिलाएं हैं अपनी पूरी रियासत है उसके विरुद्ध जाएंगी और क्या करेंगी? छोटी छोटी इंडस्ट्री सेटअप करवाएंगी। और उसी के बाद हमने देखा था माहेश्वर और इंदौर के आसपास का बेल्ट किसके लिए फेमस हो गया था? इंडस्ट्री और महेश्वरी साड़ियों के लिए। ठीक है, सो महेश्वर साड़ी कहां की? महेश्वर। नेक्स्ट देखो नागपुर ऑरेंज, दोनों जगह, यस, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। नागपुर ऑरेंज महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। आगे आ जाओ, सबसे इजी रतलामी सेब। कहां से? रतलाम। रतलामी सेब कहां से देखने मिलेंगे? नागपुर ऑरेंज मध्य प्रदेश और नागपुर। नागपुर, ठीक है, महाराष्ट्र और नागपुर। ठीक, नहीं वो अभी हम आएंगे आगे, आमों पे बात करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट आ जाए झाबुआ, कड़कनाथ, जीआई टैग। ठीक है, झाबुआ का ये जो दिखाई दे रहा है, बिल्कुल काले शरीर, काले हृदय और अत्यधिक मांस युक्त। ठीक है, अत्यधिक न्यूट्रिशन रिच। चलो आगे बात करते हैं। चिन्नौर, बालाघाट। बालाघाट का चिन्नौर चावल। ठीक है, कहां का? बालाघाट। चिन्नौर राइस। आगे देख लो। नेक्स्ट क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, दसावरी पान। महोबा दसावरी पान पूछेगा और नीचे तुम्हें यूपी भी लिखेगा और एमपी भी लिखेगा, दोनों जगह को दिया गया है। महोबा का दसावरी पान, महोबा दसावरी पान कहां कहां का है? एमपी और यूपी दोनों को दिया गया है। ऐसे एक और ज्वाइंट क्या देखने मिला हमें? ऑरेंज। कहां कहां? और मध्य प्रदेश। चलो, बेल मेटल वर्क, दतिया और महेश्वर साड़ियां। चलो आगे देख लो, गजक सेव मुरैना। ठीक है, गजक सेव मुरैना। नेक्स्ट ये आ गया सुंदरजा आम, ये है इंपॉर्टेंट बिल्कुल। सुंदरजा आम रीवा। सुंदरजा आम कहां पर देखने मिलेगा हमें? रीवा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट है, गॉन्ड पेंटिंग डिंडोरी। गॉन्ड पेंटिंग डिंडोरी। ठीक है, इनके यहां जब आप गॉन्ड पेंटिंग की बात करते हो तो विश्व में इसे फेमस करने के लिए श्रेय केवल एक ही व्यक्ति को जाता है, जनगढ़ सिंह श्याम को। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है गॉन्ड आर्ट के पितामह या प्रणेता कौन है, या पूछ लेगा विश्व में गॉन्ड आर्ट को एक प्रोमिनेंसी दिलाने का काम किसके द्वारा किया गया है, तो वो है जनगढ़ सिंह श्याम के द्वारा। और 2022 अभी हम डिस्कस कर रहे थे, दुर्गाबाई व्याम को क्या मिल गया था? पद्मश्री। डिग्ना आर्ट के लिए इसी का एक फॉर्म है,
बॉन्ड आर्ट का एक और प्रकार है जिसे क्या बोल दिया जाता है, डिग्ना आर्ट, डिग्ना कला। डिग्ना कला के लिए 2022 का क्या मिला था इनको, पद्म श्री। ठीक है, डिग्ना कला के लिए। दुर्गाबाई व्यायाम का संबंध किससे है पूछेगा, क्या बताओगे, डिग्ना कला से। अगर आपसे पूछ ले जनगढ़ सिंह श्याम का संबंध किससे है, गोंड आल से। विश्व में गोंड कला को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है, हमेशा याद रखना, बहुत एक्सट्रीम वेरी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, बिल्कुल नहीं भूलोगे इनका नाम। ठीक है, आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, ग्वालियर के कालीन। ठीक है, ग्वालियर के कालीन, हैंडमेड कारपेट्स, हाथ से बनाए हुए कारपेट्स। नेक्स्ट देखो, उज्जैन का बटिक प्रिंट। एक मिल गया रतलाम से और दूसरा बटिक प्रिंट। ठीक है, वहां स्पेसिफिकली रतलाम, यहां स्पेसिफिकली उज्जैन। ठीक है, धार में कोई जगह है जैसे कुछ मिला है, बाग प्रिंट धार। ठीक है, चलो आगे बात कर ले रहे हैं। जबलपुर बहुत इजी है, स्टोन वर्क, संगमरमर कहां मिलेगा, जबलपुर। ठीक है, जबलपुर स्टोन क्राफ्ट। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है स्टोन क्राफ्ट पूछ लिया आपसे, अगर संगमरमर नहीं लिखा तो हो सकता, वैसे तो लिखना चाहिए, टू दी पॉइंट आंसर करेक्ट तभी होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, शरबती गेहूं, सीहोर। एक जगह चावल मिला अभी, चिन्नौर। ठीक है, कहां का है, दूसरी जगह सीहोर। कौन सा गेहूं, नेक्स्ट ये आ जाओ, वर्षोनी हैंडलूम सिल्क साड़ी। बालाघाट में भी एक और देख के आए हैं, गेहूं की चावल, कौन सा, चिन्नौर। ठीक है, तो वर्षोनी हैंडलूम सिल्क, वर्षोनी हैंडलूम आर्ट कहां पर देखने मिलेगा हमें, बालाघाट। ठीक है, आगे आ जाए। नेक्स्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट है, आयरन वर्क डिंडोरी, आयरन वर्क डिंडोरी। अभी एक और डिंडोरी में कुछ और भी देखते हैं इंपॉर्टेंट, बॉन्ड आर्ट। और बॉन्ड में भी एक कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है जो आयरन का काम करती है, आयरन स्मिथ्स होते हैं जो आयरन का काम करते हैं, ओझा होते हैं, आयरन स्मिथ होते। कुछ याद आ रहा, अगर याद है थैंक यू। तो याद करो, डिंडोरी से कनेक्शन अपने आप निकालना है। डिंडोरी बोल रहे हैं, बॉन्ड के पास चले जाओगे, एक वहां से क्या आ गए, एक तुमको बॉन्ड आर्ट मिल गया, एक तुमको डिग्ना आर्ट पता चल गया, डिग्ना आर्ट से संबंधित दुर्गाबाई व्यायाम पता चल गई, 2022 का पद्मश्री मिला है। विश्व में बॉन्ड आर्ट को फेमस कराने वाले व्यक्ति, और डिंडोरी में एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई, आयरन आर्ट। ठीक है, और आपको पता है कौन बनाएगी, अगरिया जनजाति। सिंपल, बस खत्म, डन।